हेलो गाइज, स्वागत है आपका मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 17 में। और मैथ का मॉक टेस्ट नंबर ये कितना है? 3। तो पहले हम 2 कर चुके हैं और आज ये तीसरा है। ठीक है, तो आपको करना क्या दोस्तों, इन क्वेश्चन को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लग रही है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा जिसे 15, 18, 24 और 14 से विभाजित करने पर 5, 8, 14 और 4 शेष बचे। तो उन अंकों का 2 गुना क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई संख्या है जैसे 15, 18, 24 और 14, इनमें से माइनस करना है। एक में से तो 5 करना है, इसमें से 8 करना है, इसमें से 14 करना है और इसमें से 4 करना है। तो क्या रह जाएगा आपके पास? देखो सभी में कितना रह रहा है, रिमाइंडर 10-10 रह रहा है। तो आप क्या करोगे, एक बार के लिए आप 15, 18, 24 और 14 इन सभी का आप ले लेना, एक क्या ले लेना आपको, एलसीएम। अगर आप इनका एलसीएम लोगे ना तो आपका एलसीएम आ जाएगा 10080। ठीक है, जो एलसीएम आएगा, जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें से आप एक माइनस कर देना। अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा, और बोल रहे हैं कि दुगुना क्या होगा, संख्या का दुगुना क्या होगा। मतलब इसमें से जो ये संख्या है ना, ये आ रही, इनका दुगुना क्या होगा। देखो 7 और 1 कितना होता है, 8। 8 का पूछ रहे 2 गुना क्या होगा। तो अगर आप किसी को एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों अगर आपको नहीं निकालने आ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो सिर्फ इसी पेज पे होगी कि मैं आपको उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। क्योंकि हर क्वेश्चन, हर मतलब चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ निकालना ही पड़ता है हमें। तो आपको क्या करना है, अगर जिस किसी को स्टूडेंट को एलसीएम एचसीएफ नहीं आता तो कल की वीडियो जो मेरी है वो आप जरूर देखना ताकि आपको ये एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समीकरण 656 और 879, 569 को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो आपको करने का तरीका क्या है दोस्तों, आप ना बिल्कुल सिंपल वे से चला करो। मतलब कोई क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से करा करो। जैसे ये है मल्टीप्लाई 8, 7, 9 मल्टीप्लाई 5, 6, 9 को अगर आप 9 से विभाजित करते हो ना, मतलब इसको इसके साथ काटते हो तो आपका पीछे क्या बचता है। तो आप ना इसमें से देखो, अगर आप इसको विभाजित करोगे ना, 7 नीम कितना होता है, 63, और बाद में कितना बचेगा, 2, और इधर क्या बचेगा, 9। तो 29 देखो, 7 21, 21 के बाद 29 है, मतलब 8 रिमाइंडर बच रहा है इसमें। मल्टीप्लाई अगर आप इसको देखोगे तो 81, और क्या बचेगा आपका 69, और ये बचेगा आपका 6। आप टेबल पढ़ के देख लेना। 9 की कितना होता है, 54, पीछे क्या रह गया, 2, और इधर क्या रह गया, तो 2 नीम में कितना होता है, 18, 3 नीम 27, मतलब 2 यहाँ पे बच गया, और बटेगे अभी 9 भी करना है। तो अब क्या करना है, 6 दूने 12 और 12 8 कितना होता है, 96। अगर आप 96 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 6, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसी तरीके से करना है इसको, मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। 150 मल्टीप्लाई 175, इसको बटे में क्या कर देना है, 7, जो रिमाइंडर बचेगा बिल्कुल इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषफल पता करो जब 32 की पावर 32 प्लस 32 को 32 से विभाजित किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और आज मैं दोबारा एक बार आपको इस क्वेश्चन की दोबारा ट्रिक बता देता हूं। इसकी ना 2 ट्रिक होती है। क्या होती है, तो दोबारा देख लेना आप कि अब ये मान लो कोई n है, ठीक है। इसको ट्रिक को करने का, सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n प्लस में 1, और दूसरा फॉर्मूला होता है उसका n और n प्लस में 1। जब एक बार तो आपको पावर दी हुई हो इसकी ओड, मतलब है जहां पे 32 है ना तो यहाँ पे हो सकता है वो 35 लिख दे ऐसे करके, और एक बार के लिए आपको पावर दी हुई हो इवन, ठीक है। तो जो इवन है ना, ओड में क्या बचेगा, ओड में आपको बचेगा जो n है ना वो खुद ही बच जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो आ रहा है ना आपका n, ये संख्या है, तो अगर आप यहाँ पे कोई संख्या दी हुई ना 33 दी हुई हो तो आपका n ये ना खुद ही बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, n,
और इसमें क्या बच जाएगा, इसमें अगर आपकी पावर इवन दी हुई हो तो उसमें से हमेशा आपका 1 बचेगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा दिए, ऐसा मैं अभी करवा दूंगा। अगर ये भी किसी क्वेश्चन को समझ नहीं है तो आगे मैं इसकी एक वीडियो और लाऊंगा, तो उसमें ये 2-3 क्वेश्चन डाल के आपको मैं दोबारा अच्छे से करवा दूंगा। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन है अब की बार ये। तो ये करना कैसे है, आपको पता है आपके पास क्या दिया हुआ है, 32 की पावर दी हुई है 32 और प्लस इसको करना है 32 और बटे में क्या करना है 32। ये 32 नहीं है, ये यहाँ पे आप लिख लो, हाँ 32 ही है, ठीक है। तो देखो n प्लस में 1 है, n प्लस में 1 का मतलब क्या होता है, n होता है 32 और प्लस में 1 कर देंगे तो आपके कितना हो जाएगा 33। देखो पावर क्या है इवन, अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 1 और प्लस में कितना है 32। अगर आप इसको 33 से डिवाइड करते हो, देखो 32 और कितना होता है 33। अगर आप पूरा इसको डिवाइड कर दे तो आपका कुछ नहीं बचता, पीछे क्या बचता है 0, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में उनका एलसीएम 140 है, तो वह संख्याएं क्या है। बिल्कुल आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखो कोई दो संख्याएं हैं 4:5 में, अगर उनका एलसीएम आ रहा है आपके पास कितना 120 नहीं, ये 140 है ना, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये संख्याएं क्या है। तो पहले बात तो आप एक बात देखो, ये संख्याएं क्या है आपके पास, ये आपके पास अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास है 20, ये 20 नहीं है, ये बोल रहे हैं इनका एलसीएम कितना 140, कितने गुना मल्टीपल ज़्यादा, ये लगभग आपका हो जाएगा 7 गुना, ठीक है। अगर ये 7 गुना ज़्यादा है ना तो आपका ये भी कितना हो जाएगा 7 और ये भी कितना हो जाएगा 7। 7 चौके कितना होता है 28 और 7 5 कितना होता है 35, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है, अब इनका आपको जोड़ करना है सिर्फ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट या फिर आप टेलीग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए, तो अब आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, 3.12 पे बार ऐसे करके बार लगी और इन सभी को क्या करना है आपको जोड़ करना है, ठीक है। ओनली आपको जोड़ का पूछा है और इसको हल करने का नहीं पूछा। तो आप क्या करोगे, इनका सिर्फ सिंपल प्लस कर दोगे। सिंपल प्लस कैसे करोगे, सिंपल प्लस आप ऐसे कर दोगे जैसे 3.12 5 पॉइंट कितना होता है 34 और 2.16, ठीक है। इनका जोड़ कर दो तो देखो 6 और 4 10 कर दो 12, हंसल 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और इधर कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो SSCGD में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बोला है 3 8 5 12 और इसका एचसीएफ पता करना है आपको। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर ये संख्या लिख दे और बोल दे यहाँ पे एचसीएफ पता करो या यहाँ पे बोल दे एलसीएम पता करो, ठीक है। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, आपको बस कुछ नहीं करना, जो चीज दी हुई हो ना वो आप ऊपर वाली निकाल लो और जस्ट उसके अपोजिट नीचे वाली। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये दी हुई है रकम, कितनी दी हुई है 3/8 5/12 और 15/16 एचसीएफ दिए हुए। तो आप पहले तो इनका एचसीएफ निकाल लो, 3 5 और 15 का एलसीएम निकाल लो। तो सबसे छोटी रकम क्या है, यहाँ पे हम इसका गैप करो, कितना आ जाएगा 2 का, 2 पे चल नहीं रही है तो शायद ये आ जाएगा इसका एचसीएफ 1। इसका मतलब है एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम पे देखो ये कौन सी चीज कट रही है, तो 16 दूने कितना होता है 32 और 16 ये कितना होता है 48। तो इसका मतलब है 48 से तीनों पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है ये। अगर आपको पूछा होता एलसीएम तो आप ऊपर वालों को तो एलसीएम निकालते और नीचे वालों का एचसीएफ निकालते, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आगे करते हैं। बोल रहे 1.2 और 2.7 का एलसीएम पता करो एसएससी सीजीएल टायर 2। मतलब है देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है और सीजीएल में पूछा है। तो आपको क्या करना है, एक बार के लिए आप पॉइंट भूल जाओ, एक बार के लिए पॉइंट भूल गए तो आपके पास रकम क्या बचेगी 12 और 27। अब आप इनका एलसीएम निकाल लो, अगर इनका एलसीएम निकालोगे ना तो एलसीएम आएगा आपका 108, ठीक है। तो आपका 108 उत्तर नहीं है, देखो 108। देखो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाओ तो आप भी एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 10.8 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर।
10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम ज्ञात करें। देखो छोटी रकम अगर ऐसी रकमें दी हुई है ना तो इनका तो एलसीएम निकालना तो आसान है। तो अब इनका एलसीएम कैसे निकालें, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालने का मैं आपको सॉलिड तरीका बताऊंगा एक। देखो 3 पॉइंट कितना आपका 6, इधर क्या है 1.8 और यहाँ पे क्या है 0.144। तो आपको क्या करना है, देखो एक अक्षर के बाद 1 2 3 0 लगी है तो इसका मतलब आपको मल्टीपल करना है इसको 1000 से, मतलब है सभी को 1000 से मल्टीपल करना है। अगर इसको 1000 से मल्टीपल करोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा 3600। इसको अगर करोगे तो आपका आ जाएगा 1800। अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर रहेगा सिर्फ 144। ठीक है। तो देखो बड़ी रकम में देखो छोटी रकम में जा रही है क्या, तो 1836 मतलब 18 दूने कितना होता है 36 होता है। तो इसका मतलब है ये रकम पूरी पूरी इस पे चली जाएगी, तो मतलब है ये रकम तो कटी गई। उसके बाद देखो ये रकम इस पे जा रही है क्या, ये रकम इस पे देखो इस तरीके से जाएगी कि देखो ये क्या आपके पास, ये आपके पास 12 की स्क्वायर। ठीक है। तो 12 की स्क्वायर मतलब अगर ये इस पे पूरा डिवाइड होगा ना तो ये देखो 12 ये कितना होता है 36, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड होगा तो फिर ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 दूने 24 और कितना बचेगा 6 और 12 पंजे 60। इसका मतलब ये 25 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको यही रह गया कि इसका जो एलसीएम रहेगा ना वो 25 नहीं है, इनका एलसीएम 3600 आएगा। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान रखना। तो देखो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 3600 और बटे में आप क्या लगा दोगे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, तो 1000 आप नीचे लगा दो। ठीक है। अगर आप इनको अगर फिर भी अभी भी डिवाइड और करोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा देखो 1 2 3, तो आप 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब है 3.6 आपको ऑप्शन में उत्तर मिलेगा इसका। तो ठीक है दोस्तों, शायद आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी मैं कल का सेशन जो एलसीएम और एचसीएफ भी लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग 313, तो वे संख्याएं क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहे हैं कोई दो संख्या है उनका योग है 25, ठीक है, और उनके वर्गों का योग कितना है 313। ठीक है। कोई दो संख्याएं ले लो, आप कोई भी दो संख्याएं ले लो। अब कोई भी दो कौन सी ले, देखो कोई दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना होगा 25 होगा और उन्हीं का मतलब 313 वो संख्याएं होगी। इसका मतलब है भी आपको आंसर तो इसी चारों में से एक दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, एक बार के लिए आप पहली रकम लेके देख लो। पहली रकम कौन सी वाली, जैसे 15 और 10 की ले लो, तो 15 और 10 की एलसीएम ले ना आप, तो देखो आप एक बार के लिए सी लो आप, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है तो आप ये थोड़ी छोटी होगी। तो 11 प्लस में कितना होता है 14। तो देखो कि इन संख्याओं का योग इतना बन रहा है क्या, 4 और 1 5 और 1 1 2। इसका मतलब योग तो इन संख्याओं का सभी का बनेगा, पर जो इनके वर्गों का योग है ना वो 313 हो रहेगा। इनका वर्ग कितना होता है 121 और इसका वर्ग कितना होता है 196। तो देखो 6 और 1 7, 9 और 2 11, सलग 1 1 1 2 और 1 3, मतलब 317 बन रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें से अगर ये डी ऑप्शन लेके देखें ना आप, तो 12 और 13 देखो इस चीज का एल जोड़ कितना आ रहा है 3 और 2 5 25 आ रहा है, पर इनके वर्गों का योग कितना आ रहा है 144 और ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 169। तो 9 और 4 कितना होता है 13, हंसल 1 6 और 4 10 और 1 11 1 1 2 और 1 3। तो देखो किस तरीके से हमने मतलब ऑप्शन पे उत्तर निकाल दिया इसका। तो मतलब वो संख्याएं कौन सी होगी, डी नंबर ऑप्शन वाली संख्याएं होगी वो। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 99 से मल्टीपल करने की ट्रिक मैंने आपको बहुत बार बता दी है। तो आप एक बार के लिए इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से करके देखना, अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग है 41 और उनका अपना योगफल है 9। तो बोल रहे इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। तो क्वेश्चन देखो कितना अच्छे से दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि दो वास्तविक संख्याएं है, ठीक है, तो उनके वर्गों का योग। मान लो आपके पास एक संख्या तो ए स्क्वायर है और एक संख्या बी स्क्वायर है। इनके वर्गों का जो योग होगा ना वो कितना होगा
41 बोल रहे हैं उनका अपना योगफल 9 होता है, मतलब है भी उन्हीं दो संख्याओं का जो योग होगा ना वो कितना होगा 9 होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं उन संख्याओं के घनों का योगफल बताओ, मतलब है भी इन संख्याओं के घनों का योग। तो आप देखो आप क्या करोगे, एक बार के लिए कोई दो रकम देख लो आप जिनका योगफल कितना आएगा 41 आएगा। तो अगर आप देखो तो 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25 और प्लस 25 में अब कितने जोड़े तो आप 41 आ जाए। 25 में आप अगर 4 की स्क्वायर करो ना तो 4 की स्क्वायर होती है 16, तो मतलब 25 और 16 कितना होता है 41। तो इसका मतलब समझ लग गई हमें कि ये तो 5 की स्क्वायर बनेगी और ये किसकी स्क्वायर बनेगी 4 की। तो देखो 5 और 4 9 आ रहे हैं ना, सही है। बोला है कि इन्हीं संख्याओं के घनों का योगफल बताओ, तो मतलब है भी इन्हीं संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। तो 5 की क्यूब कितनी होती है आपको पता है 125 और 4 की क्यूब कितनी होती है 64। अगर आप इनको जोड़ करके देखो ना तो 189 आएगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 30 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 24 की पावर 5 उत्पाद में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 30 की पावर 5। पहली बात कि अगर आपको 30 को ब्रेक करना तो इसको ब्रेक करो। कैसे, जैसे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 3 मतलब 3 दूनी 6 और 6 को अगर आप 5 से करके देखो 6 5 30, इसका मतलब है इसके कितने मल्टीपल हो रहे हैं 3, मतलब 5 और ये कितना हो गया 5 दिए 15। उसके बाद आपको 24 के मल्टीपल करो। अगर आप 24 के मल्टीपल करोगे तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 दूने 8 और 8 दिए 24, 1 2 3 4 ये कितने मल्टीपल हो रहे हैं 4, तो मतलब 5 चौके 20। अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 35, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 2k प्लस 5 2k का एक गुणनक ज्ञात करें जहां k विषम संख्याएं हो। देखो विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 3 5 7 ऐसी विषम संख्याएं होती है। तो आपको करना क्या है, पहले आप 1 की लेके देखो। अगर आप 8 2k की जगह आप 1 लिखो तो कोई स्केयर पे फर्क पड़ेगा। देखो 8 की पावर अभी 2 1 कम 2, मतलब 8 की पावर कितनी होगी 64। उसके बाद 5 2k k की जगह आप क्या रखोगे 1, तो 2 1 कम 2, तो देखो 5 की पावर कितनी होगी 25। अगर आप इनको ऐड करो तो 5 और 4 9 6 और 2 8 89 ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब है यही ऑप्शन में। अगर कुदरती ये ऑप्शन ना मिले तो फिर आपको 3 को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा अपना, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये संख्याएं और पावर 24 माइनस इसको पावर 38 प्लस इसकी पावर 5 4 में x का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक का पता करने का तरीका क्या होता है, पहले बात मैं आपको 1 2 चीज क्लियर कर देता हूं। जहां पे भी इकाई अंक पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, कहां पे नहीं होगा, जैसे 0 1 5 और 6, अगर ये कोई अंक होंगे ना तो वहां पे इकाई अंक पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब इस रकम में देखो लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे भी 6 मिल रहा है ना आपको, तो बस इसका मतलब है अगर इसकी पावर जितनी मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक इसका कितना रहेगा 6, मतलब है इसका सीधा ही हमें पता लग गया कि एक तो 6 प्लस में। अब 38 है, 38 को जब भी पावर 4 से बड़ी हो ना तो आपको 4 से डिवाइड करना है उसको, मतलब 38 को जब आप 4 से डिवाइड करने बैठोगे ना तो आपका शेष फल रह जाएगा 9 चौके 36, 2 रह गया। ठीक है, अगर आप 3 की पावर 2 करो तो कितना रहे 9 इधर, मतलब अब यहाँ पे पावर अब 2 है, 3 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो मतलब अभी इसकी पावर आप स्केयर करो, स्केयर करोगे तो आपको ज्यादा सारी की स्केयर नहीं करी, सिर्फ 7 की स्केयर करनी। 7 की स्केयर कितनी होती है 49, 49 का आप इकाई का अंक लगा लो 1 9। उसके बाद ये देखो 24 है। ठीक है, अगर आप इसको भी जब 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा पूरा कट गया, तो अब क्या लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब रखोगे कि यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 4 है, तो मतलब है
कि आपको 3 को 4 बार मल्टीपल करना होगा। 3 तिया 9 होते, 27 27 तिया 81 होते हैं। तो इसका मतलब इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो इनके बीच में 1 मिनट, यहाँ पे ना प्लस माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है, तो देखो 6 और 1 कितना होता है 7, 7 में से कितना जाएगा 9। तो देखो 7 में से 9 जाएगा क्या, आपको पता नहीं जाएगा। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे इसमें से कोई चीज़ घटानी हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। अगर ये बड़ी रकम तो आप इधर से एनसीएल लोगे। तो इसी तरीके से इसके इधर भी कोई संख्या पड़ी होगी तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से आंसर लो तो आपका कितना बनेगा 17। 17 में से आपका 9 गया, कितना रह गया 8। तो इसका मतलब इकाई अंक कितना होगा इसमें 8 का होगा। तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम का मैंने आपका 3 पार्ट करवा दिए हैं और एक क्वेश्चन था आपको, तो शायद वो थोड़ा ना डाउट में चल रहा है। तो मैं आपको ना, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि एक क्वेश्चन है तो उसकी ना दोनों ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रही है। तो दोस्तों ऐसा है कि थोड़ा चलो अभी कंटेंट मैं खुद बनाता हूँ और इसको मैं अपलोड भी मैं खुद करता हूँ, तो मतलब सारा काम अकेला करता हूँ। तो एक आधी ऑप्शन दोस्तों हो जाती है इधर उधर, तो उसकी कोई बात नहीं है। अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में आपको सभी के सभी ऑप्शन राइट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन स्टूडेंट का अच्छा था तो इससे पता चलता है कि चलो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अगर किसी का कोई एग्जाम आ रहा है तो मेरी तरफ से आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से वीडियो देखना आप, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।